दोस्तों आज हम बात करेंगे सबसे पहले मार्केट में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, मार्केट में आप एंट्री करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एज ए बिगिनर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या नॉलेज की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, मार्केट की बारीकियाँ जानने से पहले, हालांकि मैं इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहा हूँ, नो कि ट्रेडिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट से आपकी वेल्थ बनती है, ट्रेडिंग से आपका खर्चा चल सकता है। अगर आप करते हैं ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग से आपका खर्चा चल सकता है, अदरवाइज आपको इन्वेस्टमेंट से ही आपकी वेल्थ बनती है जो लंबे समय तक होती है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरी होल्डिंग दिखाऊंगा, अपना पूरा इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा मैं, जो मैंने कोरोना से भी पहले इन्वेस्टमेंट किया है, जो मैंने बिल्कुल उस टाइम पे मैंने जो शेयर उठाए थे, उस टाइम पे काफ़ी डाउन साइड में मैंने, जब मार्केट था उस टाइम पे मैंने अपने शेयर उठाए थे। सभी होल्डिंग मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले वीडियोज़ में। तो फिलहाल तो अभी जानते हैं कि अगर आपको मार्केट में निवेश करना तो सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप किसी भी फुल ब्रोकर, सर्विस ब्रोकर या फिर डिस्काउंट ब्रोकर पे जा सकते हैं। जैसे फुल सर्विस ब्रोकर मैं किसी का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप अपने जहाँ पे आपका मन हो, जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो फुल ब्रोकर सर्विस मैं अगर बताऊं तो एंजल वन की फुल ब्रोकिंग सर्विस है, और बाकी जो अच्छे ब्रोकर आते हैं तो लगभग जैसे ज़रोधा है और आपका ग्रो है, पेटीएम है और ये आपका एंजल वन है। तो ये चार आपके जो स्टॉक मार्केट में जो अच्छे एक ब्रोकर है का काम करते हैं। हालांकि जो ज़रोधा में आपका है वो आपको लगभग 200 रुपये का चार्ज है, आपका लगभग 200 का चार्ज है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ज़रोधा में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं अपना, तो ज़रोधा में आपका चार्जेस, मैं पूरे चार्जेस बता देता हूँ आपको, चार्जेस किसी से कितने हैं। देखो ज़रोधा में जो चार्जेस हैं आपके लगभग एक मिनट, ज़रोधा के चार्जेस मैं आपको बता देता हूँ। देखो ज़रोधा का जो चार्जेज है लगभग 200 रुपये का उसका चार्ज है, और बाकी 18% जीएसटी है और 100 रुपये अदर चार्जेस हैं उसके। तो लगभग आपका 360 रुपये के आसपास आपको ज़रोधा में चार्जेस देना पड़ता है अगर आप उसमें अकाउंट खुलवा सकते हो, अगर खुलाना चाहते हो तो। बाकी तो सभी फ्री है, जितने भी हैं जो मैंने आपको नाम बताए हैं। तो सबसे पहले आपका एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आना है। और दूसरी बात क्या है, बेसिक अगर आपको जानना है तो मार्केट में किसी भी स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के पास पैसा कितना है, कंपनी के पास कोई कर्जा तो नहीं है, कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं देती है। इस तरह की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए अगर आप मार्केट में अपना कदम रखना चाहते हैं, मार्केट में निवेश करना चाहते हैं। तो उसके बाद आता है कि अब आपने डीमैट अकाउंट भी ओपन कर लिया, आपने अच्छा ब्रोकर भी चुन लिया, तो आपने क्या है पूरी एनालाइज भी कर ली कि भाई फंडामेंटली कौन से स्टॉक्स होते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट होता है, हालांकि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं 11, 12, 15, 20, 25, 30 रुपए के होते हैं, तो उसमें भी ट्रेडिंग होती है, मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन उसके लिए भी आपको फंडामेंटल देखने बहुत ज़रूरी है। मतलब मार्केट का कि अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो वो, अगर फंडामेंटल वीक है लेकिन फिर भी उसका अगर प्राइस बढ़ रहा है तो वहाँ पे क्या है, मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े जो फंड मैनेजर हैं तो, या फिर बड़ा जो माइंड से काम कर रहे हैं कि भाई आपको बता दिया कि इस स्टॉक्स में पैसा लगाओ। हालांकि पहली बात तो ये है, कभी भी एक चीज़ नोट कर लेना, अगर आपको मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना है तो किसी की एडवाइस पे काम मत करना। कभी भी देखना, किसी की एडवाइस पे काम मत करना कि भाई ये शेयर ले लो, मैंने भी ख़रीदा हुआ है, मेरे दोस्त ने ख़रीदा हुआ है, मेरे रिलेटिव ने ख़रीदा हुआ है। इस तरह का अगर कोई बोलता है तो वो आपको बिल्कुल भी सुनना नहीं है किसी की बात। अपना इन्वेस्टमेंट तभी करना है जब आपको फुल नॉलेज, फुल फंडामेंटली आप
पूरी तरह से मार्केट को देख लेते हो। और दूसरी बात, मार्केट में हमेशा वही पैसा लगाना जिसको आप 2 से 3 साल 4 साल या जब तक आप लगाना चाहें उसको भूलना चाहते हैं। मतलब कि मेरे पास ये पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है भाई, मैं इसको इन्वेस्टमेंट के लिए रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे ROE होता है, ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी, तो अगर 12% से ज़्यादा है, आपको ये देखना 12% से अगर ज़्यादा है तो उस स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 12% से अगर कम है, जैसे कि 7% 8%, तो भाई इससे तो अच्छा आप FD कर दो, उसमें बेटर है। बैंक में आपका पैसा सेफ रहेगा, उसमें आप FD कर सकते हो। लेकिन 12% या 12% से एबव जो ROE होता है ना, वो एक बेस्ट ROE मानता है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, ठीक है। जिसमें भी आप निवेश कर रहे हो, जिस स्टॉक्स में भी आप निवेश कर रहे हो, या फिर आप ETF में जा सकते हो अगर सेव करना है तो। वो SIP में भी जा सकते हो, ऑप्शंस बहुत हैं इसमें, क्या बोलते हैं, स्टॉक्स मार्केट में ऑप्शंस बहुत हैं। आप SIP भी कर सकते हो। और उसके बाद में आप क्या है कि किसी की एडवाइस से काम, पहली बात तो मत करना, सबसे पहली बात है किसी की एडवाइस से काम मत करना। और दूसरा क्या है कि स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें रिस्की होता है, हाई रिस्की होता है। क्योंकि अगर आप, जैसे अभी का मार्केट चल रहा है, तो अभी में क्या है, मोटा इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते। मार्केट जब डाउन साइड में था, कोरोना में जब डाउन साइड में था मार्केट, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट मेरा अभी तक बना हुआ है। मैं बोला ना, आपको दिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में, मेरा अभी तक इन्वेस्टमेंट बना हुआ है उसमें। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको, जब तो बेसिक मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा क्या है, कभी भी एक साथ पूरा पैसा नहीं लगाना। अगर आपके पास 1 लाख रुपये है, 50,000 है, तो आपको एक साथ पूरा पैसा नहीं लगाना। और किसी भी एक स्टॉक्स में सिंगल में पूरा पैसा आपको नहीं लगाना है, ये याद रखना। तीसरी बात क्या है कि आपको उस कंपनी में पैसा लगाना है जिसका प्राइस लगभग 500 के ऊपर होगा, 400 500 600 इतना होगा। आपको उन स्टॉक्स को अवॉइड करना है एज ए बिगिनर जिनका प्राइस 10 रुपये 5 रुपये 15 रुपये। भाई आप ये बताओ, जिसके पास खुद पैसा नहीं कंपनी के पास, वो आपके इन्वेस्टमेंट को डबल या 1, जैसे आपको 1:10 1:3 1:4 इस तरह से आपको कैसे पैसा डिसीजन दे सकती, जिसके पास खुद पैसा नहीं है। मार्केट लीडर पे हमेशा पैसे लगाना। देखो, अगर आप क्वांटिटी पे देखोगे कि भाई मेरे को 1000 क्वांटिटी मिल रही है, 1 रुपये का शेयर है, 1000 क्वांटिटी मिल रही है, मेरे लग रहे हैं, भाई क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी शेयर पे जाओ, क्वालिटी। मार्केट लीडर कौन कौन से, अभी तो बहुत महंगे हो रखे हैं शेयर। मार्केट लीडर जैसे HDFC बैंक है और टाटा मोटर है, और टाटा के जितने भी शेयर हैं सब मार्केट लीडर है। और HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, SBI बैंक है, बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, ये सब मार्केट के लीडर है। अगर आप इसमें एक भी शेयर लेते हो ना, मान के चलो कि 3000 का शेयर चला है, 6, हालांकि मैंने तो बजाज फाइनेंस को लगभग 1500 रुपये पे लेके रखा हुआ है, अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। MTNL को मैंने 11 रुपये पे लेके रखा है, अभी लगभग मेरे ख्याल से MTNL बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। मैं आपको होल्डिंग दिखाऊंगा, काफ़ी बड़ी होल्डिंग है मेरी। तो मैंने इसमें कैसे कैसे स्टॉक्स में अपना ट्रेड किया हुआ है, मतलब इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, ना कि ट्रेडिंग के पर्पज़ से। हालांकि मैं इसमें ऑप्शंस में ट्रेडिंग करता था, मैंने आज तक कभी टिप्स किसी को नहीं दिया है दोस्तों, क्योंकि ना ही मैंने किसी से आज तक कोई पैसा डिमांड किया कि मेरे को पैसा दे दो, ना ही मैंने आज तक किसी का कोई कोर्स ज्वाइन किया है। मैंने अपने आप को टाइम दिया और हर उस बंदे से यूट्यूब पे सीखा है मैंने, जो कि काफ़ी टाइम से मार्केट में है या फिर नया भी है, उससे भी सीखने को कुछ ना कुछ मुझे मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आप किसी के भी कहने से कोई भी स्टॉक्स को बाई नहीं करोगे, मार्केट लीडर में हमेशा पैसा लगाओगे। आप 1000 रुपये आपके पास है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपके पास 1000 रुपये है, तो आप क्या करोगे मार्केट लीडर में, सपोज दैट करो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का या टाटा मोटर का शेयर 1000 रुपये चल रहा है, एक शेयर ले लो आप, अगले महीने फिर आप एक शेयर ले लो, तो आपका क्या है उसमें रिस्क फ्री है, क्योंकि कंपनी के पास में पैसा है आपको देने के लिए। वो हम डिस्कस करेंगे, ROE और ये तुम्हारा PE रेशियो, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे उसी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको देखना है, पेनी स्टॉक्स के हमेशा दूर रहना है, जिनका खुद भविष्य नहीं है। 5 रुपये 10 रुपये में उसमें आपको क्या मिलेगा, हाँ बनते हैं वो भी मल्टी बैगर बनते हैं, लेकिन फंडामेंटली उनको भी देखना पड़ता है। अगर आप छोटे स्टॉक्स में पैसा लगाओगे, पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाओगे, तो उनको भी फंडामेंटली आपको देखना पड़ेगा कि वो वीक हैं। अगर
प्राइस नीचे है लेकिन उसका फंडामेंटल वीक नहीं है, फंडामेंटल बढ़िया है, ना ही कर्जा है कोई कंपनी पे और उसका आरओई भी अच्छा है, ठीक है। कंपनी का जो है कैपिटलाइजेशन, कंपनी के पास पैसा बहुत है, लेकिन फिर भी क्यों पड़ा हुआ है शेयर, उसमें क्या है किसी की कोई बड़ी होल्डिंग तो नहीं है। होल्डिंग चेक करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी होल्डिंग्स कितने % होती है, किस में होल्डिंग्स होती है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मेन बेसिक है कि आप सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन होना चाहिए। दूसरी बात में किसी की एडवाइस से हमेशा दूर रहना कि भाई इस स्टॉक्स में ले लो। हाँ, आप मल्टी बैगर चुन सकते हो जो अच्छे शेयर है। अगर आपको वो भी दिक्कत होती है तो सबसे पहले आप जो प्रोडक्ट यूज करते हो ना घर में, जैसे कोलगेट हो गया, मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं, और लक्स साबुन हो गया, साबुन में आप डाबर के प्रोडक्ट यूज़ करते हो, डाबर च्यवनप्राश इस तरह के यूज़ करते हो, उनका बाटा, जूते चप्पल ये सब यूज़ करते हो, तो उसके बाद में रेमंड कपड़े यूज़ करते हो। तो आप देखो कि घर में जो प्रोडक्ट यूज़ करते हो आप, तो उसके स्टॉक्स में आप पैसे लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें क्या है, अगर टूथपेस्ट है लाइफ टाइम चलने वाला है तो उसमें क्या है रिटर्न थोड़ा थोड़ा मिलेगा। लेकिन अब जैसे आटा यूज़ करते हो आप, आईटीसी का है, आईटीसी में शेयर में लगा दो। आटा यूज़ करते हो, सभी आप यूज़ करते हो आटा खाने के लिए, तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स आपको चुनने हैं जो कि आप डेली यूज़ कर रहे हो, उनको डेली कंज्यूम कर रहे हो उनको, ठीक है। तो सबसे बढ़िया रहेगा जो मैंने आपको बताया कि डीमैट अकाउंट ओपन होना चाहिए आपका सबसे पहले। तो उसमें डीमैट अकाउंट में आपको क्या है, चार्जेस अगर देने हैं तो मैंने जो बताया, नहीं चार्जेस देने हैं, फुल सर्विस ब्रोकर है या डिस्काउंट ब्रोकर है उसको आप ले सकते हो। और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करना सीखो। दोस्तों इन्वेस्टमेंट से ही वेल्थ बनती है, ट्रेडिंग से वेल्थ नहीं बनती है, ट्रेडिंग से वेल्थ नहीं बनती है। मैं फिर बता रहा हूँ, ट्रेडिंग से आपके खर्चे निकल सकते हैं। अभी तो देखो सेबी ने क्या है कि मैं तो टिप्स एडवाइस कर रही हूँ, लेकिन ये जो मैं अभी सीरीज़ चला रहा हूँ, मेरी देखो पिछली वीडियो जाके देखना, तो शायद मैं जो बताता था मैक्सिमम चार्ट भी देख लेना और मेरे जो मैंने बताता था वो भी। लेकिन मैंने किसी को रिकमेंडेशन नहीं किया बाइंग को, लेकिन जो मैंने बोला है वहाँ जहाँ तक मैंने बोला है वो ज़्यादातर हुआ है। हालाँकि किसी को इस चीज़ का पता नहीं मार्केट कल कहाँ जाने वाला, किसी को नहीं पता है। कोई कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, कोई कितना भी इन्वेस्टमेंट करने वाला हो, कोई कितना भी ट्रेडर हो, अपने आप को मानता हो, तो उसको किसी को भी नहीं पता है कि मार्केट कल कहाँ जाने वाला है, ठीक है। तो वो एक दूसरा मैटर है। लेकिन सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है। इन्वेस्टमेंट करना है आपको, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करना है, छोटे छोटे कदम रख के चलना है। मैक्सिमम बता रहा हूँ ना, किसी एक ही भी स्टॉक्स में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना, आप डिवाइड करके पैसे लगाना। आप पहले सबसे पहले कंपनी चुनना, आपके पास कितना पैसा है उसके हिसाब से कौन कौन सी कंपनी में आप निवेश कर सकते हो, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ये बिगिनर के लिए सबसे पहले ध्यान रखना, और आने के बाद में किसी के चक्कर में मत पड़ना कि मेरे को कोर्स ले लो। और अगर आपको देखो ट्रेडिंग तो करना नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग करना नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए। हालांकि हर तरह की ट्रेडिंग होती है, इंटरडे ट्रेडिंग अलग होती है, स्विंग ट्रेडिंग अलग होती है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको मार्केट में आना है, लॉन्ग टर्म के लिए। उसमें क्या है, आपका रिस्क नहीं। जब भी आपने एक एक शेयर लेके रखना कि भाई मेरे को हर महीना मैं 5,000 रुपये कमाता हूँ या बचाता हूँ, जितना भी है। देखो खर्च जितना करना है, जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, सबसे पहले आपको एक एक शेयर उठाना है। मान के चलो आपके पास 3,000 रुपये हैं तो आपने 600 रुपये का एक शेयर ले लिया, 500 का एक ले लिया, 400 का एक ले लिया। इस तरह से आपको डिवाइड करना है, ना कि एक एक रुपये वाले, 50-50 पैसे वाले, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार। वो देखने में तो आपको अच्छे लगेंगे कि इतनी सारी क्वान्टिटी है, लेकिन वो ज़िंदगी भर ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम वहीं पड़ा रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। मैं लिख के देता हूँ आपको। लेकिन जो आप क्वालिटी स्टॉक्स लोगे ना, अगर आपने एक भी ले लिया, वही आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10% 12% आपको दे देगा। मान के चलो 12% आपको दे देगा इनमें, जो भी आप क्वालिटी शेयर लोगे, जो मार्केट लीडर शेयर है वो ले लोगे, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक इसमें फ़िलहाल बताया। अभी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कवर नहीं कर पा रहा हूँ ज़्यादा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको फंडामेंटली दिखाऊंगा उसको कि आपको, और वो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद में मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि ये होता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो थी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें मेरी वीडियो को, और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर वीडियो को अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए। जय हिंद।